हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आरके स्टडी प्लेनेट में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अम्ल, लवण और क्षारक से संबंधित सारे बिंदुओं को यानी कि सारे कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो आइए अब हम लोग इसमें से जो क्वेश्चन है उसको हम लोग हल करते हैं और इसमें हम लोग जो अभ्यास के प्रश्न है उनको भी हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास प्रश्न है कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को हम लोग क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को हम लोग विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। तो हम लोग को सिर्फ रासायनिक नाम ही बताना है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का प्रचलित नाम विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर है ना। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है कि उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया कर विरंजक चूर्ण बनाता है ना। देखिए, उस पदार्थ का नाम बताइए, तो उस पदार्थ का नाम क्या है? देखिए कि हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसे हम लोग विरंजक चूर्ण कहते हैं, इससे हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं? तो जब हम बुझा हुआ चूना, जिसे हम लोग शुष्क बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं, ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग बुझा हुआ चूना या शुष्क बुझा हुआ चूना कहते हैं। जब इसको क्लोरीन से क्रिया कराई जाती है तो हम लोगों को क्या प्राप्त होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्राप्त होता है, अर्थात हमें ब्लीचिंग पाउडर या फिर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। ठीक है, और साथ में क्या प्राप्त होता है? जल भी प्राप्त होता है। तो प्रश्न पूछा रहा था कि उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया कर विरंजक चूर्ण बनाता है। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या शुष्क बुझा हुआ चूना, जिससे हम लोग CaOH हॉट एस, यानी कि इसे हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हम लोग कुछ बिंदुओं पर जान लेते हैं कि सबसे पहले कठोर जल या फिर मृदु जल किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए कठोर जल क्या होता है कि आपने देखा होगा कि कुछ चापानल या फिर कुछ हैंडपंप या कुओं का पानी जो होता है वो क्या होता है? पीने में थोड़ा सा खारा लगता है। ठीक है, और उस कुएं या चापानल के जल से आप चाहे कितने भी अच्छे या किफायती साबुन को उपयोग कर ले, आप उस साबुन से अगर नहाएंगे या फिर कपड़े भी धोएंगे तो उस जल से अच्छे से झाग नहीं आता है ना। और क्या होता है? वह पानी जो है पीने में भी खारा लगता है। तो क्या है कि उस जल में कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम के लवण घुले हुए रहते हैं। ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है कि वह जो जल है अच्छे से झाग नहीं देता है और पीने में भी खारा लगता है। तो इस तरह के जल को हम लोग कठोर जल कहते हैं, है ना। और क्या होता है कि जब हम लोग कठोर जल में यानी कि कैल्शियम और ये जो मैग्नीशियम था उसका लवण को हम लोग जब दूर करना चाहें, ठीक है, उस लवण को जब हम लोग हटाना चाहें तो क्या होता है कि हम लोग सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, जो कि डिटर्जेंट में भी इसका उपयोग होता है और साबुन बनाने में भी इसका उपयोग होता है। तो जब हम लोग कठोर जल में यानी कि जो मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम का जो लवण वाला जल था, अगर उसमें हम लोग सोडियम कार्बोनेट यानी कि अगर हम लोग उसमें वॉशिंग सोडा या डिटर्जेंट मिला देते हैं तो क्या हो जाता है? वो हमारा लवण जो है वो दूर हो जाता है, जिससे उसमें झाग आने लगता है। ठीक है, तो इस तरह के जल को हम लोग बोलते हैं मृदु जल, है ना। तो क्या होगा कि कठोर जल को मृदु करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे? तो कठोर जल जो था यानी कि कठोर जल में जो लवण घुला हुआ था उसे हम लोग दूर करने के लिए हम लोग मृदु जल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा सोडियम कार्बोनेट। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कठोर जल और मृदु जल किसे कहते हैं। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होता है? इस अभिक्रिया के लिए समीकरण भी लिखिए। तो देखिए यहाँ पे है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिससे हम लोग बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, ठीक है, बेकिंग पाउडर भी बोलते हैं, और इसे सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसे बोल सकते हैं।
तो जब इसको गर्म किया जाता है, देखिए त्रिभुज का निशान यह दर्शाता है कि हम लोग इस अभिक्रिया में उष्मीय विघटन किया जा रहा है। ठीक है, इसका उष्मीय विघटन किया जा रहा है। तो क्या होगा कि जब हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को उष्मा देते हैं तो यह हमें क्या देता है, वॉशिंग सोडा। देखिए Na2CO3, Na2CO3 क्या है, ये वॉशिंग सोडा है। तो जब हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं तो हम लोग को वॉशिंग सोडा प्राप्त होगा, यानी कि सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा और जल प्राप्त होगा, और वहां पे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा। ठीक है, तो इसका हम लोगों ने एक उदाहरण भी लिया था कि इसका उपयोग जो है क्या हम लोग कहाँ पे करते हैं। तो इसका उपयोग जो है अग्निशमन यंत्रों में किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है। और क्या चीज कि हम लोग यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग ब्रेड बनाने के लिए भी इसका उपयोग कर रहे थे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उससे निकल रहा था, जिससे ब्रेड जो है वो फूल जा रहा था और मुलायम भी हो जा रहा था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि NaHCO3 के विलयन को गर्म करने पर इसका उष्मीय अपघटन होगा और फलस्वरूप हमें Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होगा, है ना। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। देखिए जब भी किसी व्यक्ति का जब हड्डी जो है किसी दुर्घटना में टूट जाता है या फिर हड्डी जो है उस जगह पे स्थिर नहीं होता है, तो डॉक्टर जो रहते हैं यहाँ पे देखिए CaSO4, ठीक है, ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब हम लोग जल मिला देते हैं तो क्या हो जाता है, वह कठोर हो जाता है, यानी कि वह जिप्सम बन जाता है। ठीक है, देखिए ये जिप्सम का सूत्र है, CaSO4 क्या है, जिप्सम का सूत्र है। तो जब हम लोग ये पाउडर जो था, देखिए कैल्शियम सल्फेट, इसको नाम क्या है, हेमीहाइड्रेट भी नाम है। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो जब हम लोग इसको जल से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें जिप्सम प्राप्त होता है। तो इसी को हम लोग को लिखना था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। आइए अब हम लोग अम्ल, क्षारक और लवण से जो भी एनसीईआरटी बुक में प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उनको हम लोग हल करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला प्रश्न है हम लोग के पास कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा। देखिए हम लोगों ने पीएच स्केल पढ़ा था, इसमें जो बीच का जो नंबर होता है वो 7 होता है। ठीक है, और 7 से जैसे ही हम लोग पीछे आते जाते हैं तो ये हमारा अम्लता का गुण को दर्शाता है, और 7 से जब हम लोग आगे आते जाते हैं तो ये हमारा क्या होगा, क्षारकता के गुण को दर्शाता है। तो क्षारकता का जो सबसे अधिक प्रबल क्षारक होगा उसका संख्या 14 होती है, और यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा 0 होता है। अगर कोई विलयन का पीएच मान 0 है वह सबसे अम्लीय होगा, और अगर किसी विलयन का पीएच मान 14 है तो वह सबसे क्षारीय होगा। तो यहाँ पे प्रश्न बोला जा रहा था कि किसी विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो आपने पढ़ा था कि लाल लिटमस पत्र नीला कब हो जाता है, जब भी कोई विलयन क्षारक हो तो वह लाल लिटमस पत्र क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि 7 से अधिक मान होगा तभी तो वह क्षारक होगा। ठीक है, तो 7 से अधिक मान यहाँ पे कौन सा है, तो 7 से अधिक मान यहाँ पे है 10। ठीक है, तो हमारा जो उत्तर होगा वो क्या होगा, 10। यानी कि अगर किसी विलयन का पीएच मान 10 है तो वह क्षारक होगा। ठीक है, और उसका जलीय विलयन जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि 10। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करती है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, तो इस विलयन में क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है अंडे का पीसा हुआ कवच, यानी कि अंडे का जो ऊपरी परत होता है, जो सफेद कलर का जो परत होता है अंडे का, उसमें जो है क्या पाया जाता है, उसमें जो है कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। और हम लोग जानते हैं कि देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को अगर किसी अम्ल से अभिक्रिया कराई जाए तो क्या प्राप्त होगा, हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त करने के लिए यहाँ पे अम्ल के जगह यहाँ पे कोई अम्ल होना चाहिए। ठीक है, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा कि हम लोग अगर
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है, बुझा हुआ चूना है, ठीक है। तो अगर बुझे हुए चूने में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस से अभिक्रिया कराई जाए तो क्या होगा, ये जो चूने का पानी था वो कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है। तो यहाँ पे जो भी आएगा वो क्या होगा, एक अम्ल होना चाहिए। तो देखिए यह जो है एक लवण है, सोडियम क्लोराइड जो है क्या है, एक लवण है, ठीक है। यहाँ पे भी क्लोरीन है तो ये भी नमक हो गया, और यहाँ पे भी पोटेशियम क्लोराइड है तो ये भी क्या हो गया, यानी कि ये भी लवण हो गया। तो हमारा जो अम्ल होगा वो कौन सा होगा, HCl, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमारा क्या आएगा, अम्ल आएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि अंडे के बाहरी कवच में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जो किसी अम्ल से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है, और यह गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है, ठीक है। ये जो है समझने के लिए है, ठीक है। हमारा जो उत्तर होगा वो क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का 10 ml, ठीक है, 10 मिलीलीटर विलियन यहाँ पे लिया गया है। देखिए यहाँ पे कितना लिया गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना लिया गया है, 10 मिलीलीटर लिया गया है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यहाँ पे कितना लिया गया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यहाँ पे 8 मिलीलीटर लिया गया है, ठीक है। तो क्या हुआ, तो जब 10 मिलीलीटर क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेंगे और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का हम लोग 8 मिलीलीटर जलीय विलयन लेंगे तो क्या होगा, यह उदासीन हो जाएगा। क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि जब अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करती है तो लवण और जल बनाती है, जिसे हम लोग उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, हमें NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है, ठीक है, जिसे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना लिया गया है, 10 मिलीलीटर, और इसका कितना लिया गया है, 8 मिलीलीटर। अब हमारा प्रश्न आगे बोला जा रहा है कि यदि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का 20 मिलीलीटर ले लें, अभी पहले 10 था, अब कितना ले लेंगे हम लोग, 20 ले लेंगे, 20 मिलीलीटर ले लेंगे। तो बोला जा रहा है कि इसे उदासीन करने के लिए अब हमें हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का हम लोग कितना मात्रा लेना होगा। देखिए जब हम लोग यहाँ पे 10 लिए थे तो यहाँ पहले 10 था तो अब कितना हो गया, 20 हो गया, यानी कि इसमें कितना बढ़ गया, तो 2 गुना बढ़ गया, ठीक है, 2 गुना मात्रा बढ़ गई यहाँ पे। तो यहाँ पे भी क्या होगा, तो हमारा 2 गुना मात्रा बढ़ेगा, यानी कि 8 दूनी कितना हो गया, यहाँ पे 16, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का हमारा 16 मिलीलीटर लेंगे, तब हम जा करके क्या होगा कि उदासीन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा, यानी कि 16 मिलीलीटर। आइए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं।